जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुशहाल होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके ना कुछ ऐसे मतलब आज डाउनलोड ऐसा आया मुझे लाइक मेडिटेशन में कि आपके जो भी शत्रु हैं उन्होंने तांत्रिक के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा गेम किया, लेकिन उन सारे प्लान्स को कहीं ना कहीं फेल कर दिया गया है। आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़े हैं। तो आज की रीडिंग डिटेल डिस्कशन करेंगे इसी बात को लेकर के। एंड सबसे पहले ना कॉस्मिक से ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मतलब कहना चाहते हैं इस बारे में कि ये जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, ये कौन है। इसको डिटेल डिस्कशन तो जरूर करेंगे आज की वीडियो में। तो ये जो भी पर्सन है ये कौन है, ये तांत्रिक के साथ मिलकर के आपको क्यों बिगाड़ना चाहता है, चाहती है, और ये इतना पीछे क्यों पड़ी है और इसका क्या हुलिया है, उसका डिटेल डिस्कशन भी करें। तो सबसे पहले कि यूनिवर्स आपको फिलहाल क्या कहना चाहते हैं। डिस्टेंस, स्पाई, पेट्स। बॉटम की एनर्जी, गिव इट टाइम, सी। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस, तो आपका जो भी गुप्त शत्रु है, सबसे पहली बात तो अभी शत्रुओं की बात छोड़ देते हैं। फिलहाल यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है ना कि आपको कहा जा रहा है कि कोई है जो आप पे स्पाई करता है। हो सकता है कि जो भी तांत्रिक है उसका कुछ चेला चपाटी, उसका कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट आया हो जो आपको स्पाई कर रहा हो, या कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं क्योंकि वो आपके जीवन पर नजर बना के रखना चाहते हैं। देख रहे हैं ये इंसान कैसे जासूस की तरह लेकर के कर रहे हैं। तो ये रिसर्च करना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे पूजा करते हो। मेन है कि आप अपने जीवन में शांति से जी रहे हो। ये बातें शायद अच्छी नहीं लग रही, तो ये स्पाई कर रहा है, ये इंसान स्पाई कर रहा है। आपको थोड़ा टाइम देने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रही है, चीजों को लेट गो कीजिए। अगर थोड़ा सा जीवन में स्ट्रगल है तो उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इसका भी वक्त आएगा, इसकी भी अच्छी सी मतलब धुलाई होगी, और हो रही है और अच्छे से भी होगी। थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको कुछ शायद सीखना है, शायद लेट गो करने सीखना है चीजों को। तो ये लेसन आप सीख लेंगे तो फिर चीजें अपने आप बैलेंस आ जाएगी। तो ये जो भी इंसान है ना, जो अपने आप को बहुत बड़ा, ये जो भी इंसान है ना अपने आप को बहुत बड़ा शेरलॉक होम्स समझ रहा है अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा डिटेक्टर हूँ, मैं तो सब कुछ खोज के निकाल लूंगा। आपके बारे में कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा जिससे कि आपको नीचे गिराया जा सके, आपको बीट किया जा सके, आपको धोखा दिया जा सके, या फिर आपको कहीं ना कहीं डिफेम किया जा सके। क्योंकि इसके इरादे तो मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन्होंने आपके पेट्स या जो सबसे कीमती चीज है आपका करेंट्स में पेट्स दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये इन लोगों ने पेट्स आपको गिफ्ट करा, या आपके पेट्स को कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है, या इनके जीवन में कोई पेट्स ये चाहते हैं। कोई भी ऐसा कोई पेट्स मतलब जानवर, मछली, पशु पक्षी, कुछ भी जो आप अपने घर में अपने खुशी के लिए उनको रखते हैं, पालते हैं, तो वो चीज यहाँ पर नजर आ रहा है। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो भी इंसान है ना ये बहुत खतरनाक है। फिजिकली और इमोशनली इससे आप डिस्टेंस में हैं और रहना भी है आपको। आगे यूनिवर्स कह रहे हैं ये इंसान कभी आपका भला नहीं चाहता। तो यूनिवर्स के तरफ से ये मैंने आपको गाइडलाइंस दे दिया। अब देखेंगे डिटेल डिस्कशन कि ये इंसान है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये इंसान है कौन जो आपके इतना पीछे पड़ा है, शेरलॉक होम्स बन गया। आखिर ये कौन है, देख लेते हैं। जय मां काली, जय मां काली, जय मां प्राजिता, जय मां कामाख्या। प्लीज बताइए ये जो डिटेक्टर है, जो भी मेरे व्यूअर्स के पीछे पड़ा है, ये डिटेक्टर आखिर है कौन, डिटेक्टर की पहचान क्या है। द फूल, एक नंबर का मूर्ख है, महामूर्ख। किंग ऑफ बैंड, ये कोई बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडसेट का हो सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, लालची, एक नंबर का महालालची। नाइन ऑफ बैंड, महादुखी, महा घिनौना। एंड द इम्प्रेस, अपने आप को
ये जो भी है ना, ये फीमेल है गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो भी फीमेल है ना, मोस्टली यहाँ पर मुझे फीमेल दिखाई दे रही हैं, मतलब 99% मैं कह सकती हूँ कि फीमेल ही है। कोई थर्ड पार्टी है जो अपने आप को थर्ड पार्टी नहीं समझती है। इसको लगता है कि आप थर्ड पार्टी हो, जबकि ये थर्ड पार्टी है। ये एक नंबर की लालची है, अपने आप को बहुत सुंदर समझती है। इसको लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत अच्छा ड्रेसिंग करते हैं, हम बहुत अच्छा पहनते हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। शो ऑफ बहुत करती है। जो भी है ये फीमेल, ये पशु पक्षी बर्ड्स, ये सारी चीजों को, जैसे ये इंसान के पास देखिए बर्ड्स है, मैंने पेट्स कहा था ना, तो बर्ड्स हो, फिश हो, या कोई भी चीजें हो, मतलब कोई भी जानवर हो, उससे ये बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है कि हम बहुत ज्यादा देखो ये सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा हम प्लांटिंग का शौक है, बहुत ज्यादा हम ये करते हैं, जबकि ये है नहीं। ये एक नंबर की महादुखी, महासड़ी हुई इंसान है, जिसका ना कुछ नहीं है। ये अंदर से बीमार है, मेंटली सिक है, या हो सकता है कि इसको कोई ना बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि बहुत दुखी है ये इंसान अंदर से, बहुत ज्यादा सिक है। सिक, दुखी नहीं कहेंगे, वो शब्द है सिक, मतलब बीमार है। ये मेंटली किसी को खुश नहीं देख सकती है। ये सिर्फ अपने ही चीजों में उलझी हुई रहती है। इसको लगता है कि हम कैसे मतलब बाहर निकले, ये आपका कंपैरिजन करे। ये कंपैरिजन बहुत करती है। इसको लगता है ना आपका भाग्य चुरा ले। ये इसने ना हमेशा आपके भाग्य को छेड़ने की कोशिश की है। इवन की कप्स झांकने लगा। इसने आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की है। आपके लव लाइफ में बहुत इंटरफेयर किया है इस महिला ने। और इसने ना हमेशा ना कुछ ऐसा किया है जिससे कि, ऐसा नहीं कि इसको कर्म नहीं मिला है, ये इसने हमेशा आपके जीवन में खलल डाली है, बहुत ज्यादा कोशिश किया। इसको लगता है ये अति सुंदर है, दुनिया में से सुंदर कोई नहीं है, जबकि ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुंदर उतनी नहीं है जितना ये समझती है खुद को। हो सकता है इसका ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है ये लंबी हो, नाटी भी हो सकती है बहुत लोगों के केस में, और डस्की स्किन हो या फेरी स्किन हो, यहाँ पर इस तरीके की चीजें आ रही हैं। इसको लगता है कि हम बड़े ऑथराइज्ड हैं, इतना कंपैरिजन कर दिया है कि इसको लगता है कि हम बड़े ऑथराइज्ड हैं। आपकी ऑथोरिटी को ये अपनी ऑथोरिटी समझती है। जो पहला सेकंड कार्ड आया था, इंटरप्रेन्योर माइंडसेट की, लालची बहुत है, इसको पैसे से मतलब है। इसको कोई भी ऐसा इंसान, इसको लव से मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये जो भी है ना, आप लव के लिए बने हैं। आप एक ऐसे इंसान है जो लव के लिए जीते हैं, लेकिन ये इंसान जो है ना, ये सोचता है, ये सोचती है कि हम लव करते हैं सबसे, पर ये है नहीं। इसका दिमाग में सिर्फ पैसा चलता है, पैशन है इसको, डिजायर है बहुत सारे, और उस डिजायर को कंप्लीट करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है, मतलब बुरे डिजायर्स। इसके ऐसे डिजायर्स हैं, किसी की जिंदगी को बर्बाद करना, किसी की धन लूट लेना, किसी का कुर्सी हड़प लेना, किसी का पैसा खा लेना, किसी का खाना छीन लेना, किसी का सब कुछ छीन लेना। और ये तंत्र मंत्र भी करती है। और ये इंसान दिखाती है कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को, मेरे पास कुछ किसी चीज की कमी नहीं है, लोग मेरे पीछे आते हैं, हम किसी को देखते नहीं है, हम किसी का ताका झाकी नहीं करते, जबकि ये इंसान सबसे ज्यादा ताका झाकी करती है। इसको बहुत जेलसी है, लेकिन ये प्रिटेंड ऐसा करती है कि हमें तो कोई जेलसी नहीं, हम तो कभी नहीं जलते। द फूल की एनर्जी, इसीलिए मूर्ख है। ये जो प्रिटेंड करती है वो है नहीं, इसीलिए ये मूर्ख है। जो भी इंसान है ये एकदम बेवकूफ है। ये इसको जो करना चाहिए वो नहीं करती है, और ये हमेशा दिखाती है कि हम बहुत आजाद हैं, और ये आपसे कंपैरिजन करते रहती है कि आपसे ज्यादा आजाद हम हैं, हमें बहुत पहनने का, हर तरीके का शौक है, और हम वो शौक कंप्लीटली पूरा कर रहे हैं, हर वो चीज हम शौक पूरा कर सकते हैं। ये आपसे ना बड़ी जल्दी है, जेलसी का मुझे बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इनका 9-9 आया है, देखिए यहाँ 9-9 की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इनका 9 डेट ऑफ बर्थ हो, 18 इनका डेट ऑफ बर्थ हो, या 28 किसी भी महीने का डेट ऑफ बर्थ इनका हो सकता है। ये जो भी है फीमेल आपके जीवन में महिला शत्रु, 9 इनका मूलांक हो सकता है। ये इनका ना काम तमाम होने वाला। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि इनका काम तमाम होने वाला। कर्मा मतलब इनको हिट करेगा बहुत बुरी तरीके से। हो सकता है ये कार्मिक थी आपके जीवन में। द लवर्स का कार्ड है। लव लाइफ में इन्होंने बहुत इंटरफेयर किया। इनको लगता था कि आपके लव लाइफ को खराब करके इनको अपना कुछ मिलेगा। इन्होंने किसी इंसान के साथ मिलकर आपके लव लाइफ में बहुत इंटरफेयर किया, भ्रमित करने की कोशिश की, ताकि आप अपने प्रेम से दूर हो जाएं, प्यार से दूर हो जाएं, और जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको अचीव करना चाहिए, चाहे वो ऑफिस में आपका कोई चल रहा हो,
कोई लव रिलेशन या आप कहीं पर भी हो, इन्होंने ना हमेशा आपको दूर रखने की कोशिश की, आपको भ्रमित करने की कोशिश की, जैसे कि ये सुपीरियर है, ये अच्छे हैं, आप इस पर ट्रस्ट करो, आप इनको सारी बातें बताओ। और आपने बताया भी है, आपने इन पे बहुत ट्रस्ट किया, आपने इनको बहुत कुछ किया आपने इनके लिए, लेकिन इन्होंने बदले में सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया है, धोखा दिया है, छल किया है आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक का सहारा किया। जो रिचुअल्स ये बहुत ज्यादा अमावस्या पूर्णिमा पे करती है, ये जो भी फीमेल है, स्ट्रेंथ का कार्ड, इसको लगता है ना कि ये बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल है, बहुत बहादुर है, बहुत ज्यादा हर चीज पे काबू है, मतलब जैसे आप है, ये आपको देखती है एज अ डिवाइन पावर के रूप में कि आपके साथ कोई पावर चल रही है या आप है खुद उस तरीके का पावर कैरी करते हैं। तो इसको लगता है कि ये भी वो कैरी करती है, ये भी ऐसा करती है, लेकिन ये इसका मूर्खता है, ऐसा कुछ नहीं है जो इनके पास, मतलब आपसे कंपैरिजन इसका हो ही नहीं सकता, ये आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। और यही सारी बातें हो सकता है कि इसको हिट करती है, हो सकता है कि इसको परेशान करती है, हो सकता है कि इसको टेंशन हो जाता है कि क्यों ऐसा मतलब है, मतलब मैं क्यों नहीं ऐसा बन सकती हूँ। तो ये तो हुलिया का चर्चा हमने कर लिया। अब देखते हैं कि ये जो भी महिला है, ये जो भी फीमेल है, ये आपके अभी मतलब इसकी क्या दशा, मतलब ये तांत्रिक के साथ मिलकर क्या कर रही, क्योंकि ऐसा डाउनलोड मुझे आया था कि तांत्रिक के साथ मिलकर इसने कुछ ऐसा किया है, प्लान वगैरह या कुछ तो आपके ऊपर जादू टोना करवाया है। सो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 कार्ड हम लेते हैं, बॉटम की एनर्जी। देखिए माँ आदि शक्ति आपके साथ है, जो भी चीजें हुई हैं बैकफायर हो गई है, मैं आपको पहले ही बता दूं, उसके बावजूद मैं रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि रीडिंग करने को मुझे कहा गया है। देखिए सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, किंग ऑफ शॉर्ट्स, जो भी तांत्रिक है वो भी दिमाग से हिला हुआ लगता है, 2 ऑफ वैंड एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। तो ये जो भी तांत्रिक है इसी के जैसा है, शायद दोनों का अच्छा पटरी जम रहा है, क्योंकि ये जो भी तांत्रिक है इसको भी समझ में नहीं आया कि आप कौन है, आपके साथ किसकी शक्ति, आपके साथ माँ काली की, माँ आदि शक्ति, माँ काली की ऊर्जा आपके साथ चल रही है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये बात शायद इसको नहीं समझ में आ रहा अभी तक, और ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तांत्रिक ने बहुत जो भी चीजें आज तक करी वो सब फेल हो गया, हो सकता है 2 दिन पहले, या फिर यहाँ 2 की एनर्जी बहुत आ रही है, तो 2 दिन या 5 दिन पहले की बातें हैं कि बहुत ज्यादा आपके ऊपर रिचुअल्स कराने की कोशिश की थी। कुछ तो चीजें हैं जो आपको भेजा गया था जानने के लिए कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आपको कुछ परेशानी हुई कि नहीं हुई, या फिर आपको परेशानी हो और आप इनसे कांटेक्ट करो, ये भी चीजें आ रही है। क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान बहुत दुखी है, अपने लाइफ में परेशान है, ये चाहती है कि आप इसको सपोर्ट करें, संभालें, और बहुत ज्यादा गुस्सा में भी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इंसान बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेलने वाला इंसान है, कैसा है, दो नाव पे पैर रखने वाला इंसान है एक साथ, मतलब ये 2 चीज करता है, ये हमेशा मतलब 2 निशाना लगाता है। जो भी ये इंसान है 2 निशाना लगाती है, ये ना सब कुछ चाहती है, इसको लगता है कि हम ये भी पाले वो भी पाले। इसने आपके लव लाइफ को हेल्प बनाया, आपके जीवन को खराब करने की कोशिश की, इसने हर वो चीज जो आपकी थी, आपके बिजनेस को खराब करने की कोशिश की, आपके दोस्तों का जो बॉन्डिंग था आपके साथ उसको खराब करने की कोशिश की। हो सकता है कि अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो वर्क प्लेस पे अगर आपका कोई अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छा कुछ काम चल रहा है, तो उसको भी इसने बिगाड़ने की कोशिश की है, बार बार अगेन एंड अगेन। अब ये इंसान सोच रही है कि जब इतना बड़ा तंत्र मंत्र करके भी हम बिजनेस में भी आपका या आपके वर्क प्लेस पे भी हम कुछ कर नहीं पाए, तो आखिर ऐसा क्या बात है। तो ऐसा यही बात है कि आपके साथ माँ काली चल रही हैं, और वो कुछ भी कर ले, तांत्रिक भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट है, मतलब उसकी चीजें भी काम नहीं करी उस तरीके से जैसा रिजल्ट उनको, वो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा मुझे मिले रिजल्ट, आपके तरफ से सुनने को मिले कि ऐसा हुआ आपके साथ कुछ बुरा, तब उनको बहुत सुकून मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, या फिर आप उनको बुलाओ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देख लेते हैं कि इनका हल क्या होने वाला है। देखिए न्याय तो हो गया, ठीक है। एम्परर ये कहता है कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर बड़े क्रोधित हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़े उम्र का फीमेल, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई भी इंसान जो आपके जीवन में गुरु का पोस्ट रखे हुए है, जो भी है इंसान, वो बहुत दुखी हैं इस चीज से, और बहुत गुस्सा भी है, क्रोधित भी बहुत है, तो वो अब अपनी पावर दिखाएंगे। वो यहाँ पर कह रहे हैं मुझसे, मतलब कार्ड्स बोल रहे गाइस कि वो अब अपनी पावर दिखाएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया जबकि मना किया गया था, उनको वार्निंग दी गई थी, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करने की कोशिश की, आपके जीवन के बैलेंस को खराब करने की कोशिश की, आपके हर वो चीज को, आपके पैशन को, आपके डिजायर को खराब करने की कोशिश की। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ब्लड भी दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ बलि वगैरह चढ़ाया गया, कुछ तो हुआ है ब्लड से रिलेटेड चीजें।
बलि दिया गया है, बलि दिया गया है। यस, हाई प्रेस्टेज बलि दिया गया है। बिल्कुल, ये हाई जो भी फीमेल है ना, बहुत कुछ छुपाती है, ये बहुत कुछ छुपाती है अपने आप से। मतलब ये जो दिखाती है ना कि हम बहुत पूजा करते हैं, हाईली स्पिरिचुअल है, बहुत हम व्रत करते हैं, बहुत हम मानते हैं भगवान को, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टू की एनर्जी मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, पागल हो सकती है, साइको हो सकती है, जो भी है, साइकोपैथ हो सकती है। ये ना बहुत जासूसी, बार बार जासूसी, स्पाई। स्पाई मैंने पहले भी कहा था, स्पाई आया एंड फिर से जासूसी। हाँ देखिए, ये ऐसी ना कह सकते हैं कि शुरू से ही इसका काम है बस दूसरों पे नजर रखना, कौन कैसा दिख रहा है, कौन कैसा पहन रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसके जिंदगी में क्या हो रहा है, और ये ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि ये झूठ है, सरासर झूठ है। और ये ऐसे ही कर रही है, ये अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है, इसके दिल में बहुत सारे राज दफन है। हो सकता है कि इनका किसी के साथ अफेयर वगैरह रहा हो, या फिर कुछ तो ऐसा चीज रहा है जिसको ये नहीं बताती हैं, और ये आपके जीवन को खराब करना चाहती है। हो सकता है इनको अपने लाइफ में लव नहीं मिला, हो सकता है कि इनके लाइफ में जो ये चाहती है वो नहीं मिला, ये आपके साथ कंपैरिजन करना चाहती थी। लेकिन दुनिया में हर किसी को हर चीज नहीं मिलता है, जिसकी जो किस्मत होती है वही मिलता है, और प्यार तो मिलता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, प्यार मिलने के लिए बहुत पुण्य प्रताप करना पड़ेगा, तब किसी को अपने जीवन में प्रेम हासिल होता है। ये ऐसी चीज है दुनिया की जो आप पा नहीं सकते, मतलब किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, अपने से प्यार करने के लिए मना नहीं सकते। ये तो आपके पुण्यों का नतीजा होता है, ये बात समझने की है। अगर कोई जेन्युइन पर्सन होगा, कोई दिमाग वाला जिसके पास बुद्धि है, वो समझ जाएगा जो चीज हमने पुण्यों का नतीजा होता है प्रेम। तो अगर आपके जीवन में कोई प्रेम है, प्रेम करने वाला ऐसा इंसान है, तो इसलिए है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अच्छे पुण्यास किए हैं। अब ये इंसान क्या नहीं है, ये तो सिर्फ कलह कलेश करवाता है, ये तो बस लड़ाई झगड़े करवा रहा है, और इसको हीलिंग भी चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए। स्टार, इसको अपने आप को स्टार समझता है कि हम सेलिब्रिटी हैं, हम स्टार हैं, हम जहां जाए वहां सब हमारे चरणों में गिर जाए, हम बहुत अच्छे हैं। आपके जैसा इसको ना रिस्पेक्ट भी चाहिए, इसको पैसा भी चाहिए, ये सुंदर भी दिखना चाहता है, इसको मतलब कहते हैं ना कि नौ ग्रह, यानी कि हर चीज पे पकड़ चाहिए, क्योंकि ये आप में ऐसा देखती है, तो इसको लगता है कि ये चीजें हमें भी मिलनी चाहिए। इसको ऐसा लगता है बार बार कि ये जब इसके पास है तो हमें भी मिलना चाहिए, और ये बार बार आपको ना डिफेम करने की कोशिश करती है। इसको लगता है कि आपके तुलना करने के लिए, आपसे बराबरी करने के लिए, अगर आपको डिफेम करना पड़े, थोड़ा सा गिरा देना पड़े, तो काफी है, हम गिरा भी देंगे। तो इस तरीके के लोगों को क्या मतलब, ऐसे लोग पागल हैं, ऐसे लोग एकदम मेंटली सिक है, बंधे हुए हैं खुद। ये इंसान बहुत बीमार है, हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा फिजिकली इल है, मेंटली भी इल है, बहुत ज्यादा बीमार है। ये खुश तो बिल्कुल नहीं है। पेज ऑफ बैंड की एनर्जी ये बताती है कि आप जितने सीधे सारे भोले भाले से हैं ना, इसको लगता है कि ये भी है, पर ऐसा नहीं है। ये एकदम घटिया, एकदम बदबूदार, सड़ी हुई इंसान है, जिसको मतलब किसी चीज से कोई मतलब नहीं, इसने कोई जिंदगी में अच्छे काम नहीं किए, ये सिर्फ कलह कलेशी रही है, और अंदर से नहीं होता है कि कोई भीतरिया बदमाश होता है। सुने आप लोग, हमारे में ना कहावत है कि कोई इंसान ना अंदर से कुछ रहते हैं, बाहर से कुछ प्रिटेंड करते हैं। ऐसे लोगों से बहुत बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे लोग। धर्म एक गुप्त शत्रु है ये आपके। एंड बार बार ना ये आपको ना बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ये इंसान अपने आप को महारानी समझती है, लेकिन है नहीं। इसको लगता है कि हम जो बोले वो सब हो, हम जो सोच ले वो जरूर पूरा हो, हम जो कह दे वो हो, क्योंकि आप जैसा सोचते हो, आप जैसा बोलते हो, करके दिखाते हो। इसको लगता है हम भी ऐसा कर लेंगे, पर ये तो कुछ नहीं है। इसको तो ना मेंटली, इसका ना दिमाग स्थिर है, ना शरीर इसका साथ दे रहा, तो ये क्या कर लेगी? ये कुछ नहीं कर पाएगी। इसका जो भी पार्टनर है वो भी जा रहा है इसको टाटा बाय बाय करके, उसके जीवन में कोई नहीं रहेगा, यही इसका पनिशमेंट है। और ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? इतना अजीब इंसान के साथ, इतना घटिया, जो हर दूसरे इंसान के साथ कलह कलेश कर रहा है। तो कर्मा तो आती है, हिट करने तो आती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, गुप्त। ये तो पैसे का इतना कीड़ा है, जो भी है फीमेल, पैसे की एकदम कीड़ा है, किसी का भी पैसा हड़प लेगी, चोरी से छुपा के कहीं से भी। ये ब्लैक मैजिक कर सकती है पैसा लेने के लिए, कुछ भी कर सकती है, तंत्र मंत्र कर सकती है, इसको कमाने से कोई मतलब नहीं है। देश चोर इंसान है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई ऐसे मेल पर्सन को ढूंढते रहती है, हमेशा तलाश करते रहती है, जिनके पास जो किंग लाइक औहदा रखते हैं, जो बहुत पैसा कमाते हैं, या जो बहुत मतलब जिनका अटायर है, जो बहुत उनका नेम फेम है, जो बहुत गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, अपने सक्सेसफुल हैं, जिनका बहुत नाम है, जो बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा हाई फाई है। ऐसे इंसान की तलाश में ये रहती है, और फंसाने से नहीं
चुभती है। ऐसे इंसान को ये हमेशा फंसाएगी, डोरा डालेगी ताकि इसका काम बने। और ये बहुत कामचोर इंसान है, इसको अपने जीवन में कुछ करना नहीं है, इसने कभी कोई मेहनत नहीं किया है, बस ये दूसरे की जिंदगी और पैसा और हर वो चीज को पा लेना चाहती है, जादू टूना करके, तंत्र करके। मतलब गजब की इंसान है ये तो। नाइट ऑफ कप्स। देखिए, यूनिवर्स आपकी तरफ प्यार भेज रहा है, यूनिवर्स आपकी तरफ हीलिंग भेज रहा है, ये यूनिवर्स का मैसेज है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी इंसान इस तरीके की चीजें मतलब आपके साथ किया है, अब उसको उसका दंड मिलेगा और आपके जीवन में बहुत सारा लव, केयर, सपोर्ट आने वाला है। आपकी जिंदगी और ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसने ना बहुत लंबे टाइम तक आपको परेशान किया है, तो अब ये परेशान नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर बार बार एक कार्ड आ रहा है, वो है ये वाला, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो भी गुप्त शत्रु है ना, इनको आराम से एकदम धोया जाएगा बहुत अच्छे से सर्फ साबुन से। और यहाँ देखिए, किंग ऑफ कप्स आपके जीवन में कोई ऐसे मेल पर्सन, ऐसी पर्सनालिटी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बहुत ज्यादा लॉयल है, रॉयलिटी, रॉयल एनर्जी कैरी करते हैं और बहुत ज्यादा लविंग है, केयरिंग है। इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, बहुत सीधे सरल है। और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक इंसान आपके जीवन में आ रहा है, यहाँ पे वो चीज मैं देख रही हूँ। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए तोहफा छोटा सा, कि आपको खुश करने के लिए जो भी चीजें आपने अभी तक की है, तो ये न्याय है, ये न्याय है आपके लिए। तो इसी के साथ मैं रीडिंग यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान वे में, ताकि आप टैरोट सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने डिसीजंस ले सके लाइफ के। आपके बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जहां पर आप स्टक फील करते हैं, आपको समझ नहीं आता कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए अच्छा है। तो आप बहुत ही आसान शब्दों में टैरोट सीख सकते हैं। प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा टैरोट सीखने के लिए, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। जय माँ कामाख्या, जय माँ काली।